हाँ जी, टॉपिक है आपका 6.3 काइनेटिक एनर्जी और बुक पे आपका पेज नंबर हो गया 121। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक ओपन करेंगे। ठीक है, एनर्जी हमारा क्लियर हो गया था। अब जो मैकेनिकल एनर्जी के जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्टडी करने लगे हैं। देखिए जी, पहली लाइन रीड करते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। देखिए, एक तो होती है आपके पास एयर, जब वो मूव करती है, हरकत में आती है, तो अब वो विंड बन जाती है। ठीक है, एक शार्ट क्वेश्चन आपका बन गया, डिफाइन विंड। तो आप कहोगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। उसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देखनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन के बाद ही हम आगे चलेंगे। पिंक बॉक्स आपको सामने नज़र आ रहा है, चलें जी देखें, अपनी बुक से भी देखें। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो किसी जिस्म के हरकत की वजह से जब उसके अंदर कोई एनर्जी आती है तो हम कहते हैं कि अब इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप यूँ सपोज़ करो कि आपके सामने जो है एक ऑब्जेक्ट रखा है जो रेस्ट की हालत में है। चलिए आप सपोज़ करें आप जो है एक गाड़ी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इस वक्त वो रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रही। चलिए जैसे ही ड्राइवर जो है गाड़ी को ऑन करेगा और गाड़ी जो है ट्रैवल करना शुरू करेगी, जैसे ही गाड़ी हरकत में आएगी तो अब उसके पास जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की उसके हरकत की वजह से होती है। जैसे वो हरकत में आती है अब उसके अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम कह सकते हैं कि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। चलिए जी, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसको रीड करेंगे, साथ साथ में बताती जाऊँगी अगर यहाँ से कुछ हमने स्किप करना है। विंड के बारे में जान लिया, ठीक है, निशान भी लगा लिया होगा। चलिए फर्स्ट लाइन पे फोकस करना है। वी कैन यूज़ विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विंड एनर्जी के यूजेस बताएं, यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा कि बहुत सारे कामों के लिए ये यूज़ हो सकती है। नंबर 1 इज़ इट ड्राइव्स विंड मिल्स। अब विंड मिल्स क्या होती हैं? देखिए जी, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत खुले मैदानों सहरा में लगा दी जाती हैं। तो बिल्कुल जो पंखा होता है ना उसकी तरह से होती हैं। इसके यूँ समझ लें कि विंग्स होते हैं जो कि हवा में मूव करते हैं, जिसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। एंड पुशी सेलिंग बोट्स। अच्छा, सेलिंग बोट्स जो है आपको साइड पे फिगर 6.4 पे नज़र आ रही है, तरह देखें। एनर्जी ऑफ द विंड मूव्स द सेलिंग बोट्स। तो इसको मूव करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? विंड चाहिए होती है। सिमिलरली मूविंग वाटर इन आ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप पानी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समंदर, दरिया या जो भी है, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए वहाँ पे तो वो क्या करना शुरू हो जाता है? हरकत करना शुरू कर देता है। तो वो बहना शुरू हो जाता है पानी के साथ साथ। अगर हवा ज़्यादा होगी तो वो उसकी जो रफ्तार होगी लकड़ी के टुकड़े की वो भी ज़्यादा होगी। तो जो विंड होती है वो लकड़ी के टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तो एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो टर्बाइंस में बिजली पैदा करने के लिए भी विंड एनर्जी यूज़ हो सकती है। दस अ मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं हरकत करता हुआ जो जिस्म है वो क्या रखता है? काइनेटिक एनर्जी रखता है। बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। क्योंकि ये अपनी हरकत की वजह से काम करने की सलाहियत रखता है, काम कर सकता है। द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सुन एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप। अब वो कहता है कि वो जो जिस्म मूव कर रहा था वो जो है अपनी मोशन को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। जैसे ही उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी यूज़ हो जाएगी। अब आप इसका एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? आपने हाथ में एक बॉल पकड़नी है या यूँ समझे आपके पास फुटबॉल है, आपने उसको किक लगानी है, वो क्या होगी? आपसे हरकत करते हुए दूर चली जाएगी। बच्चों, वो जो फुटबॉल है तो वो तब तक हरकत करती रहेगी जब तक उसके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी कौन सी होगी? उसके पास काइनेटिक होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी होगी? क्योंकि वो फुटबॉल एज अ बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो हमने अभी पीछे जाना था कि कोई बॉडी जब हरकत करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक वक्त आएगा वो जो फुटबॉल होगा वो स्टॉप, एक जगह पे रुक जाएगा। इट मीन्स अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ऑल टू ऑल हैज़ बीन यूज्ड, वो यूज़ हो चुकी है। ठीक है, चलिए दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये डिफाइन जो है इसका डेफिनेशन आ सकती है काइनेटिक एनर्जी की। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये बन गया। विंड के शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है, यूजेस ऑफ विंड भी बन चुका है। इसके अलावा यूजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट क्वेश्चन भी ऊपर वाले पैराग्राफ में से बन रहा है।